हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम सुमित कुमार यादव। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है महत्तम समापवर्तक। उसको इंग्लिश में कहते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। और HCF का फुल फॉर्म जो स्टूडेंट होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इस टॉपिक को लेकर मैं आज कुछ चर्चा करूँगा। HCF को मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। और इसका एक क्वेश्चन जिससे सपोर्ट है, इसको आप दो मेथड से, दो विधि से आप कर सकते हैं, जैसे कि गुणनखंड और भाग विधि से कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको गुणनखंड विधि से बताऊंगा, उसके बाद आपको भाग विधि से बताऊंगा। ये एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन है 28। अब इसको मैं आपको सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालना है। किस विधि से निकालना है? गुणनखंड विधि से। तो आइए देखते हैं गुणनखंड विधि में क्या होता है। जो HCF जो महत्तम समापवर्तक होता है उसको हम अलग अलग निकालते हैं। क्या करते हैं? जैसे पहली संख्या आपकी 20 दी है, 20 दी है, तो 20 को लिख लेते हैं। उसके बाद कुछ इस प्रकार से, अब 2 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 एकम, तो ये कट जाएगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10 आएगा। फिर 2 से कट जाएगा, कितना आएगा? 5 आ जाएगा। फिर 1 से कटेगी, 5 से कटेगी, 5 या 5 मतलब इसमें कट गई। अब इस 20 का अलग निकाल लेते हैं। और एलसीएम में क्या होता है बच्चों, जो ये दोनों संख्याएं दी होती है, एलसीएम में क्या होता है? दोनों संख्याएं साथ में होती है। और एचसीएफ में क्या होता है? दोनों संख्याएं अलग अलग निकालते हैं। तो जैसे सपोज 28 दिया है, तो 28 का पहले आप 2 से देखेंगे, जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे, जब 3 से नहीं कटेगा तो 4 से देखेंगे। जैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कट गया। 14 2 जा कितना होता है? 28 होता है। तो फिर से 2 से काटेंगे, 4 7 जा 14, अब 7 1 जा 7। अब क्या कर देंगे? 20 और 28 के जो गुणनखंड है इनको पहले लिख लेंगे। ये जो गुणनखंड आपको दिख रहे हैं, जैसे 20 का जो गुणनखंड है वो है 2 × 2 × 5, और जो 28 का है वो क्या है? 2 × 2 × 7। अब इसमें से जो सेम होते हैं, क्या होते हैं? जो सेम एक ही प्रकार के होते हैं उनको मैं अलग कर लेता हूँ। जैसे दिया है 2 2 सेम, 2 2 सेम, बट 5 और 7 नॉट सेम, देन यू विल नॉट राइट। तो इसको आप नहीं लिखेंगे। तो देखिए 2 × 2, आपको क्या करना होता है? जो सेम होते हैं उनका पेयर्स बना लेना होता है। क्या बना लेना होता है? उनका जब पेयर्स आप बना के करते हैं तो आपको इजी हो जाता है। 2 × 2 किया, आंसर कितना? 2 2 जा 4। जो आपका महत्तम समापवर्तक होगा वो क्या होगा? 4 होगा। HCF कितना होगा? 4 होगा। अब इसी सवाल को, इसी सम को आपको मैं बताऊंगा भाग विधि से। भाग विधि से आप दोनों विधि से आपको महत्तम समापवर्तक निकालना आ जाएगा, यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो जैसे सेम डिजिट लेते हैं, अदरवाइज यू कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो दूसरी ले लेंगे 20 और 28। अब आप डिवाइड से चेक भी कर सकते हैं कि आंसर जो है गुणनखंड में मेरा आया है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सही है और गलत है। तो आइए भाग विधि से देखते हैं। तो आपको जो छोटी संख्या होगी उससे आपको डिवाइड करना होगा जो बड़ी संख्या होगी। तो जैसे 20 है, किससे करना है? 28 से करना है। तो 20 1 जा 20, 20 का 20, यहाँ कितना लिखोगे? 20 लिख लोगे। और 28 में से जब 20 को, मतलब 28 में से जब 20 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। वेरी गुड, 8 बचेगा। 2 - 2 0 बचेगा। अभी आपका आंसर प्राप्त नहीं हुआ है, ये भागफल जो है आपका आंसर नहीं है। तो 8 को आप डिवाइड करोगे 20 से,
टू जा 16, 8 3 जा 24 होता है, जो कि 24 आपका 20 से अब हो जाएगा। यहाँ कितना लिखा जाएगा 16 लिखा जाएगा। 20 में से 16 को माइनस करोगे कितना बचेगा 4 बचेगा। आपका आंसर अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए 4 को आप करोगे किससे 8 से, किससे करोगे 8 से करोगे, तो 4 2 जा 8, क्या 4 2 जा 8, तो 8 माइनस 8 0, आपका आंसर प्राप्त। अब आपका आंसर ये नहीं है, आपका आंसर ए है, जो 4 है ये आपका क्या है आंसर है। अब आपने देख लिया गुणनखंड और भाग विधि से 4 आंसर आ रहा है कि नहीं, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हैं गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। अब जैसे यहीं पर 3 4 5 डिजिट भी दे सकती होती हैं, यहाँ पर भी दी हो सकती हैं। तो ये आज मैंने आपको बताया गुणनखंड विधि से और भाग विधि से 2 डिजिट वाले एचसीएफ निकालना महत्तम समापवर्तक में। अब अगली वीडियो में लेकर आऊंगा बड़ी संख्याओं के साथ। धन्यवाद।